लगे। पहले आप क्यों कानों का लगा के सुना कर। ये पुष्पलता जी, आप जो कोई भी है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। पुष्पलता जी, हेलो। हाँ रजनी जी, आप पहले नाखुश क्यों रहते थे? ना खुश थी, लेकिन मतलब हर चीज का मेरे को टेंशन ज्यादा रहता था, पता नहीं क्यों। लेकिन अब लगता है सब कुछ हो जाएगा। तो आप मेरे चिंता में रहते थे। को हाँ, इस बार पता है क्या हुआ, राशि का भी चल रहा था ना सीए फाउंडेशन का एग्जाम। हम्म, अभी वो देने गई तो पता है पहले दिन क्या हुआ, वो मास्क नया ली और हम्म, हम लोग ने भी ध्यान नहीं दिया, ब्रांडेड के चक्कर में सोचे कि ये तो बहुत अच्छा होगा। और हम्म, उसके मतलब उसका -6.5 है आँख का पावर। ओके। उसका चश्मा उस पे फिट ही नहीं हुआ और वो फिसल रहा था। और जाते वक़्त घर से उसको हम देखे थे कि उसका चश्मा गिर रहा है, जब वो बाइक में बैठ के जा रही थी। तो हाँ, फिर वहाँ पे मेरे को पता नहीं अंदर से कितना घबराहट होने लगा। मैं जल्दी से आके ग्रैटिट्यूड मतलब करने लगी कि भगवान, पता नहीं मेरे मन में बार-बार निकले, भगवान उसे चश्मा के बिना सब कुछ दिखने लगे। मतलब उसे सब कुछ दिखे, अच्छा से अब अपने आँखों से देख पा रही है। और हम्म, पता है क्या हुआ, वो एग्ज़ामिनेशन हॉल जब पहुँची, बोली मम्मी इतना चश्मा गिर रहा था कि मेरे को लगा चश्मा हटा देना चाहिए। और वो हटा करके पूरा एग्ज़ाम लिख कर के आई है। हाँ, हाँ, मतलब इससे बड़ा जादू और मैजिक क्या हो सकता है पता नहीं। मतलब इतने पावर के बावजूद वो, मतलब अब जब तक रिज़ल्ट नहीं आए तो वो तो डर एक है। नहीं आप डरो मत ना। आप देखो, आप जब इस दुनिया में हो तो ये बार बार आपको बोलता है कि ग्रैटिट्यूड और डर एक साथ नहीं चल सकते हैं। वो एक सिक्के के दो पहलू है, तो अगर आपको हेड आएगा तो हेड आएगा, अगर आपको टेल आएगा तो टेल आएगा। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो तो आप डर डर नहीं सकते हो, और अगर आप डर रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड में नहीं रह सकते हो। ठीक है? तो आप डरो मत। आप ओके, उसके उसके लिए उसको मैजिक डस्ट दो। आप उसके लिए आज का जो चैप्टर है आप उससे भी यूज़ कर सकते हो उस चीज़ के लिए जो आज हम करेंगे। इट विल हेल्प। आपको उससे भी हेल्प मिलेगी कि क्या कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो। एंड देन आप उसके पढ़ाई के लिए उसके लिए अच्छा सोचो, मतलब थिंक पॉजिटिव। डरिए मत। डरने से आप पीछे जा रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। एंड राशि से बात करिए, उसे कितना परसेंटेज चाहिए या उसे कैसा चाहिए, एंड देन उस पे वर्क करिए। डरना बिल्कुल भी डरना नहीं है। डर डर की फीलिंग ही मत आने दीजिए अपने अंदर में। एकदम से अपने आप फीलिंग्स को चेंज करिए, बिकॉज आप जो फील कर रहे हो वो यूनिवर्स फील कर रहा है। अगर आप डर रहे हो तो वो आपको और डराएगा, और डराता ही रहेगा वो। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? ओके, थैंक यू। और आप उसे बोल सकते हो कि वो अपने लिए भी लिखे कि अफर्मेशंस कि आई एम स्कोरिंग गुड मार्क्स या आई हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। मतलब ये तो आपको फ्यूचर में ही लिखना है ना, फ्यूचर टेंस में, एज इफ उसे मिल गया है। जितना भी मार्क्स उसे चाहिए उसे मिल गए हैं, आप वैसे उसे उसे बोलिए कि वो लिखेगी। एग्जाम्स खत्म हो गए क्या? हाँ, हो गए। परसों हाँ, लास्ट पेपर था। हाँ, तो आप उससे भी बोल सकते हो कि वो करे अफर्मेशंस इसके लिए लिखे। लेकिन इस बार मतलब 4 पेपर का एग्ज़ाम देने गई, चारों पेपर में से कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मतलब एक दिन तो कोई मतलब आंसर शीट ही दूसरा एग्ज़ाम का मिल गया, जिसकी वज़ह से मतलब वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई क्योंकि वो पूरा भर चुकी थी। फिर अच्छा। वो चेंज हुआ और एक दिन उसका क्या हुआ, फिर दूसरे दिन दूसरा मार्क्स दिए, उसकी वज़ह से उसको इतना पेन हुआ, प्लास्टिक शायद टाइट था, उसका कान पूरा फूल गया। माय गॉड। और चौथे पेपर के दिन मतलब टाइम बिल्कुल नहीं था, वो 6 बजे शाम को वापस आई और उसको 11 बजे दूसरे दिन एग्ज़ाम देने जाना था। वो इतनी थकी हुई थी ना कि वो बोली मम्मी मैं सब भूल गए, हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। हाँ, लेकिन वो फिर बच्चे मेरे हैं। को लेकिन वो मेरे को आपका याद आया क्योंकि मैं बहुत पैनिक हो जाती फिर। लेकिन मेरे को ये हाँ, याद आया कि नहीं मुझे अच्छा से सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। मैंने उससे कहा कि नहीं राशि, तुम अच्छा से आओ, कॉफ़ी पीते हैं मिल कर के, बैठो, थोड़ा देर टीवी देखो, सब हाँ, अच्छा हो जाएगा। फिर उसको हाँ, कॉफ़ी दी, टीवी दिखाया, फिर वो नॉर्मल हो गई।
हाँ, तो मतलब ठीक है, बच्चे लोगों को देखिए ब्रेकडाउन्स आएँगे, आपकी लाइफ में भी आएँगे, बट आपको कैसे उसे हैंडल करना और आप कैसे उसे हैंडल करते हो, ये बुक आपको वही चीज़ सिखा रही है कि पॉज़िटिव रह के आपको कैसे हैंडल करना है चीज़ों को अपने आस-पास की। अब उसके लिए ये चैलेंजेस थे जो उसके आए और उसने फेस किए एंड रिजल्ट्स भी अच्छे आएँगे। आप डरेंगे तो आपका डर का रिजल्ट्स आएगा और आप अगर देखिए उसने अपना काम कर दिया है ना, उसने पढ़ाई की है एंड आपको पता है कि शी इज़ अ गुड स्टूडेंट। यू हैव बिलीव इन हर। आपका फेथ मत डगमगाइए। आप डर रहे हो मतलब आपका फेथ जो है उसकी पढ़ाई पे, उसके हार्ड वर्क पे वो डगमगा रहा है। तो आपको उसे डगमगाने नहीं देना है, कैसे भी करके। आपको अपना मेंटेन करना है। आप ग्रैटिट्यूड लिखो, आप उसे मैजिक टेस्ट दो, आप सिचुएशंस क्रिएट करो, पॉजिटिविटी देखो नेगेटिव सिचुएशंस में। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू। तो आप करो, आप कैसे कर सकते हो ग्रैटिट्यूड की ये इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में? कीप डूइंग दैट, ओके? यस, रंजना जी, हाउ डिड यू फील व्हेन यू hug the tree yesterday? It was good. Like actually मैं पार्क में कर रही थी तो I was more conscious of people, but फिर भी it was nice. Actually ना मैं घर में बहुत सारे trees है. मेरे को realize नहीं I just when I was like thanking the trees then I realized अरे I have to hug it. तो फिर मैंने hug करके selfie ले रही थी तो it was nice but a very good feeling you know when you are with nature. Very good. Yes. तो दैट गुड फीलिंग के लिए ही वी शुड हग वन डेली। मैंने दिया था ये टास्क नहीं था ये, एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस ओनली। बुक नहीं बोलती है बट आप लोग सब ट्राई करके ज़रूर देखना बिकॉज लेटर ऑन अगेन वी विल बी डूइंग अ चैप्टर विच विल अगेन इन्वॉल्व ट्रीज। तो टाइम है अपने पास में, 10 दिन है, आप कभी भी कर लो एंड देन शेयर की हाउ यू फील। फोटो पोस्ट करो या नहीं करो, शेयर जरूर कर लेना फीलिंग्स की हाउ यू फेल्ट व्हेन यू आर हगिंग द ट्री। सी आई हग अ ट्री ऑन एंड ऑफ क्योंकि मेरे घर में है, बट मेरे लिए फोटो पॉसिबल नहीं था बिकॉज किसी को भी इन्वॉल्व करना एट द प्रेजेंट सिनेरियो वाज अ लिटिल डिफिकल्ट। आपको हक करना है, आप जाके कर लिए ठीक है, बट किसी को बोलना कि चलो मेरी फोटो खींचो, मैं ट्री को हक कर रही हूँ, इट बिकम्स अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है सिनेरियो। So whenever it will become possible, I will definitely post a picture. But my feelings are always कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है एक तरीके से, अंदर से बहुत फीलिंग आती है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं नेचर के एकदम पास हूँ, कनेक्ट हो गई हूँ। एंड इट इज़ अ मैंगो ट्री, तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोज ऑल्सो। एंड देन हमारे यहाँ पे जो ट्रीज़ है वो मैंगो की 2 वैराइटीज़ है, तो उसमें से देयर इज़ वन इज़ लंगड़ा आम की वैरायटी जो बैंगलोर में नहीं मिलती है। It is Calcutta special and I love that breed of mangoes. तो मेरे लिए इट इज़ अ बून कि मैं उसे जाके हग करके पूरा बचपन याद कर लेती हूँ। कैसे मैंने तुम्हें मतलब यू हैव गिवन मी सो मेनी फ्रूट्स, मैंने एन्जॉय किया है एंड आई गो इनटू दैट, तो और खुशी मिलती है मुझे, और खुशी मिलती है। ओके, Can एनीवन I share? एल्स? Can I share यस, something on this tree? So I learn Tai Chi, यस, and ओके। one of the principles of Tai Chi is actually tree hugging. So before every class, we have to spend about 5 minutes at the minimum in a tree hugging posture. So, you know, arms extended, slightly folded, as if we are hugging a tree. Yeah. And the whole principle behind this is yes, close to nature, but although at the same time, feel the power of a tree. And tree symbolizes nature and how deep rooted, our roots have to be from a mental, physical perspective to enjoy everything and get that energy flowing in the body. So just wanted to share this, that a lot of practices have this as a principle, which is tree hugging. And I feel that it also symbolizes growth because tree जब grow होता है धीरे धीरे sapling से and
when it branches out and it gives us so many things. And then trees are always giving, मतलब उसका आप तना तक यूज कर लेते हो, हर पार्ट साइंस में भी पढ़ा होगा कि एवरी पार्ट इज यूजफुल ट्री का, कुछ भी मतलब आप कहीं से भी फ्लावर से लेकर फ्रूट से लेकर उसके ब्रांचेस का आप फायर बना सकते हो, फिर उसके ट्रंक से आप फर्नीचर बना सकते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन यूज अ सिंपल ट्री फॉर। एंड जब वो रहता है, जिंदा रहता है, तो फिर वो शेड देता है हम लोगों को, एंड इट इज अ होम टू सो मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। मतलब कितना कितना कुछ वो दे देता है, कितना कुछ वो दे देता है, और वो आपसे कुछ नहीं मांगता है इन रिटर्न। आप दो तो ठीक है, आप नहीं दो तो भी ठीक है। द ट्री इज नॉट आस्किंग यू एनीथिंग। अगर आपने उसे नर्चर किया है तो बहुत अच्छा है, वो आपको और अच्छा रिटर्न देगा। अगर आपने नहीं किया है तो जो उसके आसपास के है नर्चरिंग उसको जो मिल रहा है वो उसमें भी खुश है। तो दैट इज व्हाट वी कैन आल्सो लर्न फ्रॉम द ट्री, कि जो आपके पास में है आप उसमें खुश रहो, और जो आपको मिल रहा है उसमें आप ज्यादा खुश रहो। तो एंड दो जस्ट गिव एंड universe says that whatever you give will come to you tenfolds. तो अब उसे आपको क्या देना है गिव में भी, वो भी आपको डिसाइड करना है कि you want to give your positivity or you want to give your negativity. The tree is always giving you positive things. I don't think कि tree कुछ भी गलत देता है कहीं पे भी. I don't think so. What do you say, Minal, on this? कि if No, agree totally. Trees symbolizes this principle of giving very well. In fact, even if you look at dry leaves are also important because you actually collect them for compost. yes and So, और कुछ नहीं तो आप जो उसके जो जैसे आप पाइन ट्री है तो उसके पाइन कोन्स है तो वो ड्राई होके यू यूज इट फॉर डेकोरेशंस। मतलब हर पार्ट कभी ना कभी कैसे भी करके वी आर यूजिंग, देयर इज नथिंग एज सच कि वो वेस्ट हो रहा है, राइट? On this, I would like to share, मृणाल, हम लोग जब फैशन डिजाइनिंग का मैं कर रही थी तो हमको यही था नेचर से कुछ ड्रेस बनाना है। तो लाइक तब हमने कोकोनट ट्री सोचा था, तब उतना आइडिया नहीं था। बट व्हेन वी स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट इट, ईच एंड एवरीथिंग कुड यूज, लाइक जैसे जो जूट था उसके लीव्स, वो शूज के लिए उसके फ्लावर्स, वो छोटे वाले उसके जब वो पहले गिर जाते हैं कोकोनट्स, बड़ा मतलब एवरीथिंग वी कुड यूज, सो मेनी थिंग्स, and our dress had got the best dress. But it was real feeling that time we realized tree हमको कितना कुछ देता है. yes मतलब यहाँ पे तो आई थिंक साउथ में तो देयर इज अ आर्ट, जानूर आर्ट करके, उसमें तो वी यूज लीव्स, इसी के लीव्स यूज होते हैं ना शायद, कोकोनट के या बनाना के, किसी एक के लीव्स यूज बनाना करते के. हैं। हाँ, लीव्स मतलब वो मतलब इतना सुंदर बनता है वो कि इट इज अनइमेजिनेबल। तो यस, किसी भी चीज का कैसे हाउ वी यूज इज ऑन अस। तो यस, कंचन जी आप कल नहीं थे क्लास में? कंचन जी, आर यू देयर? शी इज नॉट रिप्लाइंग। चलो फिर वी विल स्टार्ट द क्लास टुडे, एंड कुछ और बातें करनी है तो वी विल टेक इट अप लेटर। यस राशि? Yeah, I'll start. Yes. Day 21, magnificent outcomes. So this means बेहतरीन परिणाम। ये आपको कैसे मिल सकता है इसके बारे में आगे क्या बुक बोलती है वो हम देखेंगे। जस्ट मीन्स कि आप हर सिचुएशन को और बेहतरीन कैसे बना सकते हो और उसमें से कैसे अच्छा परिणाम निकाल सकते हो। किसी भी सिचुएशन के आप कैसे अच्छा परिणाम निकाल सकते हो। So, what are you seeing, Rashi? Hello. Yes. You continue. Yes, Rashi, continue. Yeah, I can see a big door open and some magic, like magic sprinkled, and something magical coming inside. Yes, so this is a door which is opening on the outside, okay? तो it means कि डोर खुला है बाहर की तरफ और आप बाहर जाके वो जो मैजिक डस्ट है वो बाहर है,
या फिर यू कैन से कि किसी कोई घर है, उसका दरवाजा खुल रहा है और आप अंदर जा रहे हो एंड वहाँ पे आपके पास में पूरा मैजिक ही मैजिक है। तो ये है कि आप किसी चीज़ में घुस रहे हो और उसका आप परिणाम जो है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि इट इज़ मैजिकल। Whatever the outcome will be after you open a closed door, it will be magical. Okay, so this picture is telling us that. You say grace before meals. All right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. Yes. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. Yes. तो अब ये जो राइटर है वो हमें ऐसा कोट आज क्यों दी है? She has selected the quotes. हर कोट का अपना एक मीनिंग है चैप्टर के पहले। तो आज का कोट हमें बता रहा है इन राइटर के द्वारा, जो ये कोट है चेस्टरटन जी के द्वारा, इट इज क्लियरली सेइंग कि आप शायद सिर्फ ग्रेस बिफोर द मील्स देते हैं, आप धन्यवाद देते हो अपने खाना खाने के पहले या खाने को, लेकिन मैं, ये सही है कि ठीक है आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं अपने कॉन्सर्ट के पहले ग्रेस देता हूँ या कॉन्सर्ट जा रहा हूँ उसके पहले या थैंक यू बोलता हूँ। ओपेरा है, पैंटोमाइम है, प्ले है, उन सब के पहले ग्रेस बोलता हूँ। इवन व्हेन आई टेक अ बुक टू रीड, आई से थैंक यू टू द राइटर, टू द बुक, एंड बिफोर आई ओपन माय ड्राइंग बुक टू स्केच, I am saying thank you. If I'm going for a swimming or I am painting a picture, I am saying thank you. Even when I am playing games or I am fencing with my friends or I am boxing with an opponent, I am saying thank you. Even if I go for a simple walk, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने मॉर्निंग वॉक पे या इवनिंग वॉक पे निकल रहा हूँ, तो भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। अगर मैं डांस कर रहा हूँ या म्यूजिक सुन रहा हूँ, तो भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं अपना पेन भी इंक में डुबा रहा हूँ, स्याही में डुबा रहा हूँ कुछ लिखने के लिए, तो भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। इट इज ही इज अ राइटर फ्रॉम अ वेरी ओल्ड एरा, आई सपोज 1874 to 1936। तो यस, उस समय वो लिखने के लिए शायद स्याही और वो पुराना टाइप का पेन यूज करते होंगे जिसमें फेदर्स एंड ऑल, की दे हैड टू डिप देयर थिंग इन द इंक एंड राइट। बट आप जब पेन उठा रहे हो आज के समय में, यू कैन से दैट आज आप जब पेन या पेंसिल भी उठा रहे हो अपना कुछ लिखने के लिए या फिर कुछ बनाने के लिए, तो भी आप धन्यवाद देते हो एंड देन यू डू इट। तो ये जो बुक है अभी तक हमें जहाँ तक लेके आई है, वी आर नाउ इनटू अ प्रैक्टिस। आप में से हर कोई अब थैंक यू बोलने के हैबिट में आ चुका है। शायद बहुत लोगों ने यहाँ ज्वाइन करने के पहले भी अपने मोबाइल को या लैपटॉप को थैंक यू बोला होगा। नहीं बोला है तो कल से शुरू कर लीजिए, बिकॉज आप सेशन कर रहे हो तो इंटरनेट को और जो भी डिवाइस से आप लॉग इन कर रहे हो उसको, जूम ऐप को, यू कैन से थैंक यू एंड दे आर लेटिंग यू डू द सेशंस, दे आर लेटिंग यू डू द सेशन। अगर एक भी ब्रेक डाउन हो गया इन सब चीज़ों में, तो यू विल बी जस्ट वेटिंग कि अरे यार कैसे करूँ मैं। सपोज करिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और आपका डिवाइस चार्ज नहीं है, तो सुबह तो आपने इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइस को चार्ज पे लगाया और आप लॉग इन हो गए, लेकिन आपने अगर रात को नहीं किया है तो सुबह आप नहीं कर पाओगे। देन यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव डिवाइस एंड फिर शायद आपको इसका आईडी याद नहीं हो, या फिर आपको आईडी याद है तो आप मेरा पासवर्ड भूल गए हो, तो आपके पास में कुछ भी हो सकता है ब्रेकडाउन की आप ज्वाइन ना कर पाओ। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब in a roundabout way you can even thank the electricity. What I'm trying to say is आप जितना भी जिस चीज को भी धन्यवाद दो वो कम ही है, तो आप देते रहो देते रहो देते रहो। This is what he is trying to tell us. He is not trying, in fact he has told us कि थैंक यू आपको कैसे कैसे और कब कब और हर काम के लिए, हर छोटी चीज के लिए, हर बड़ी चीज के लिए आपको बोलना है। yes. आगे। We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. Now,
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो वी विल रियलाइज कि वो ओपेरा के पहले या पैंटोमाइम के पहले या कलम उठाने के पहले क्यों थैंक यू बोलते थे। सी ही वाज अ राइटर, तो उसके लिए सबसे बड़ा टूल उसका एक पेन और एक स्याही की बॉटल थी। तो वो ऑब्वियसली उसे थैंक यू बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन आप नहीं हो। बट अगर आप कुछ भी लिखने के लिए अपना पेन उठा रहे हो तो आप थैंक यू अगर उस चीज के लिए बोलते हो तो यू आर ऑलरेडी मेकिंग श्योर कि अब जो भी आपका पेन लिख रहा है या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप अपना आउटकम वो देख सको या वो करवा सको जो आप चाहते हो। तो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस, द राइटर इज टेलिंग अस कि जो गिलबर्ट जी थे उनका ये काम इसलिए होता था ताकि वो ऑलरेडी गारंटी कर ले कि अब उन्हें इसका जो परिणाम होगा, जो भी वो कर रहे हैं इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा और सुंदर होगा और उनके मन माफिक होगा। So now the book is telling us how to twist, how to make things happen according to your way, your need. Okay, let's see how this book is, what book this book wants to tell us in this regard. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. Yes, But life hasn't. just a second, Rashi. See, हम डेली लाइफ में अब जैसे आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो आपके मन में क्या आएगा? आप उसे जो नॉर्मल में आपको पता है कि मैजिक टेस्ट क्या करता है, आप उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हो उसे बाहर भेजने के पहले। एंड आप प्रे कर सकते हो कि प्रे मतलब आप अपने आप के अंदर में बोल सकते हो कि शी इज हैविंग द बेस्ट पेपर और इजी पेपर टुडे। लेकिन सबको नहीं पता ये चीज़, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते काश इसका पेपर बहुत इजी आए, ऐसा बोलते हैं ना। एंड या फिर हम काश मेरा दिन आज बहुत अच्छा हो, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो, काश मुझे ये क्लाइंट की डील मिल जाए, काश मुझे मेरी मेरी पसंद की ड्रेस मिल जाए, मैं शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ एंड व्हाट वी से वी जस्ट पुट इट ऑन द होप। काश 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 में हम चले जाते हैं, वी पुट एवरीथिंग ऑन द होप। काश मुझे मिल जाए, काश मेरा काम हो जाए, आई होप। तो why we are hoping for the good things? Because we need them, right? तो अ, जब हम एग्जाम्स भी दे देते हैं, जैसे अगर आप अपने बचपन में जाओ तो यू विल नोटिस कि जब एग्जाम्स देते थे तो एग्जाम से पहले भी हम यही सोचते थे ना, काश मेरा पेपर इजी आ जाए। अभी तो ठीक है अपने बच्चों के हिसाब से सोच लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर भी लेके देखो तो बहुत सारे काश में हम रहते थे। तो ये बुक हमें बता रही है कि life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. लक इस बुक के हिसाब से लक बनाना पड़ता है, लक होता नहीं है। यू आर नॉट लकी, यू हैव टू मेक योर ओन लक। व्हाट दिस बुक इज सेइंग प्रैक्टिकली इज दैट आपका जो भी आपका क्या बोलते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड द योर लाइफ का जो भी होता है आपके जीवन में, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। तो वन इज लक एंड 50% इज लक एंड 50% इज हार्ड वर्क। तो जो लक है वो लक को आपको कैसे बनाना है, दैट इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू। द मैजिक्स, द लक, दैट इज व्हाट लक इज, व्हाट द मैजिक विच यू आर क्रिएटिंग। आप अपने आप को लकी बना रहे हो। यू आर नॉट बॉर्न लकी, दिस बुक इज ट्राइंग टू टेल अस दिस, यू आर नॉट बॉर्न लकी। जब आपके आसपास या आपको कोई ये बोलता है कि यू आर बॉर्न लकी, तो इसका मतलब कि आपने इतने ग्रेटिट्यूड्स किए हैं कि आपके पास में लक या आप जो चाहते हो वो आराम से हो रहा है। So that is what this book is trying to tell us, and this is how I interpret the book. आप अपना इंटरप्रिटेशन खुद कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। तो ये बुक क्लियरली हमें बोलती है कि लक जो है लक पे डिपेंड नहीं करती है, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रैटिट्यूड। लक इज सिंबलाइजिंग यहाँ पे ग्रैटिट्यूड, कि ग्रैटिट्यूड जो है वही लक है। तो आपने जितने ग्रैटिट्यूड किए हैं उतने ज़्यादा आप लकी होते जाएंगे या हो रहे हैं या हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस। कैसे कैसे इट विल एक्सप्लेन दैट आल्सो कि क्यों ये बुक ऐसा बोल रही है। यस राशि, कंटिन्यू। But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on.
So yes, this book will now give us examples कि क्यों ये बोल रही है कि life doesn't happen by chance or because a stroke of luck. You create your own chances. You create your own luck. कैसे ये हमें बताएगी, लॉज ऑफ यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, कैसे होगा, ये चीज हमें अब बताएगी. यस, आगे राशि. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. See, this the writer is telling us कि belief or no belief doesn't make any difference. एंड आपके पास में जो है, आपको उसके हिसाब से ही चलना है. जैसे कि अगर आपको, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है कि लेकिन पायलट को पता है कि वो प्लेन उड़ाएगा तो वो उड़ेगा ही उड़ेगा, क्योंकि जो फिजिक्स के लॉज हैं वो उसे हेल्प कर रहे हैं प्लेन उड़ाने में. तो इसमें बिलीफ या नो बिलीफ की कुछ कहानी ही नहीं है. ही हैज टू फ्लाई द प्लेन एंड ही नोज हाउ टू फ्लाई द प्लेन एंड द प्लेन विल फ्लाई बिकॉज द लॉ ऑफ फिजिक्स सेज कि अगर आप ऐसा 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 किए तो प्लेन विल फ्लाई. वैसे ही अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं चल रहे हो, तो आपको ये सोचना नहीं है कि आप ग्रेविटी की धरती पे जमे रहोगे और आसमान में उड़ना शुरू नहीं कर दोगे, क्योंकि इट हैड बीन मेड श्योर देयर इज द लॉ कि ग्रेविटेशन पुल है और वो आपको धरती पे बना के रखेगा. तो ये लॉ है, अगर आप इसमें मानो तो ठीक है, अगर आप इसको नहीं मानो तो भी ठीक है, क्योंकि आप उड़ोगे नहीं, आप धरती पे जमे हुए रहोगे. तो इसमें बिलीफ आपका हो या नहीं हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये नेचर का लॉ है एंड ये ऐसे के ऐसा बना रहेगा. आप चाहे इसको विश्वास करें या ना करें, देयर इज नो डिफरेंस. ऐसे ही देयर आर सो मेनी थिंग्स. जैसे कि अगर आप एक बॉल उछालोगे तो वो वापस आपके पास आएगा ही आएगा. अब आप वहाँ खड़े होके उसे रिसीव करो या नहीं करो, वो जमीन पे गिरेगा, लेकिन अब वो ग्रेविटेशन लॉ है, वो तो वापस आएगा ही. जो आप उछालोगे वो वहाँ पे अटका हुआ नहीं रहेगा. इट वोंट गो एंड स्टिक इटसेल्फ इन द एयर, इट विल कम डाउन. तो वैसे ही है कि ये लॉ है, ये डिटरमाइंड है, इट इज देयर. अब आपको मानना है तो आपकी इच्छा है, आपको नहीं मानना है तो आपकी इच्छा है. तो वैसे ही नाउ इट विल टेल अस अबाउट दिस लॉ. यस. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you, and being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. Now the writer is telling us कि मैग्निफिसेंट आउटकम्स आप हर चीज में ला सकते हो अपने हिसाब से. एंड क्योंकि ये लॉ है एक, कि अगर आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम पूरे बुक में पढ़ते आए हैं कि वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट इट, वॉट एवर यू से यू विल गेट इट. जितना आप सोचोगे, जो आप सोच रहे हो, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा. अगर आप हेल्थ एरिया में अच्छा सोच रहे हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. हर चैप्टर में वी हैव सीन इट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है एंड हाउ इट गवर्न्स अस. तो यही है कि अब आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कि व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, you have to use that law to attract things in your life according to what you want, what you need, what you want. And इसके लिए जो simplest tool है वो है gratitude. जैसे मैथ्स का कोई फॉर्मूला, let us take Pythagoras theorem. तो मैथ्स में आपको पता है कि certain things will be solved by the Pythagoras theorem. तो आप उसे सीधा लगाए एंड आपका काम हो गया. अब आपको उसके प्रूफ पे नहीं जाना पड़ता है या उसके डिटेल्स भी नहीं जाना पड़ता, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर यू. यू आर जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला, या फिर कोई सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला या स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, कोई भी आप ले लो. आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम. तो यू जस्ट हैव टू टेक द डिस्टेंस एंड द टाइम एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द स्पीड. अब क्यों स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम? इट हैज बीन प्रूव्ड. शायद आपको याद हो, आपने स्कूल में पढ़ा है, शायद आपको याद नहीं हो, लेकिन इट इज देयर, इट हैज बीन प्रूव्ड. वैसे ही gratitude is the formula for your magnificent outcomes or your luck. You have to create your own luck. उसका formula है to be in gratitude. Simplest way is to be in gratitude. ये इसका मैजिक फॉर्मूला है कि आपको कैसे चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, आपको आराम से मिलेगा. तो दिस इज द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस
कि अगर आपको चाहिए तो आप ग्रेटिट्यूड को अपना लो अपने लाइफ में, उसे उतार लो अपने लाइफ में। आप शुक्राना में आ जाओ और उसे कभी भी छोड़ो मत। आप उसे पकड़ लिए हो, उसे पकड़े रहो, लाइफ लॉन्ग पकड़े रहो। तो आपके पास में आपकी सिचुएशन को बदलने की ताकत आ जाएगी, पावर आ जाएगा आपके अंदर कि अच्छा अभी आप ये करना चाहते हैं। आपने मैग्निफिकेशन आउटकम का कैसे करेंगे वो बताएगा कि किया, एंड देन यू जस्ट गो फॉर इट एंड यू हैव द मैग्निफिकेंट आउटकम्स टू योर एवरी सिचुएशन एंड एवरी रिलेशनशिप, एनीवेयर you can use it. Yes. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam. The magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. जस्ट अ सेकेंड राशि। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि आप अपना मैग्निफिकेंट आउटकम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको जैसे कि आप एक गेम खेलने जा रहे हो, नाउ यू आर गोइंग टू प्ले बैडमिंटन, तो यू कैन ऑलवेज से कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिकेंट आउटकम टू माई प्लेइंग बैडमिंटन एंड स्कोरिंग गुड स्कोर, मतलब एंड हैविंग अ गुड स्कोर और विनिंग द गेम। तो ये जैसे है फोन कॉल। अगर आप आपको पता है कि आज आप अपने फ्रेंड से बात करने वाले हो, तो अगेन यू कैन आस्क फॉर अ मैग्निफिकेंट आउटकम, मतलब देन यू विल हैव अ वेरी हार्ट टू हार्ट टॉक, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। एंड अगर आप आपकी मदर इन लॉ से आप मिलने जा रहे हो, इफ यू आर नॉट स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली एंड दे लिव सेपरेटली एंड यू लिव सेपरेटली एंड यू आर ऑलवेज इन द मूड की बहुत खिचकिच होती है जब भी उनसे मिलते हैं, तो अगर आप वहाँ पे भी मैग्निफिकेंट आउटकम यूज कर सकते हो। आपके एक्सरसाइज रूटीन के लिए आप यूज कर सकते हो कि आज मुझे एक्सरसाइज करना है तो मेरा अच्छे से हो जाए पूरा रूटीन, आई डोंट गेट डिस्टर्ब। और या फिर वट एवर आउटकम यू वांट इन दैट एरिया, कि आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज आई डोंट फील द मसल पेन, whatever that is for you to decide what you want from a particular situation, and then you can imagine that and ask for that outcome and then you can do it. And आप dental के लिए जा रहे हो, see ये डेंटल वाला जो पार्ट है ना, इसका मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज डूइंग लास्ट टाइम ये वाला चैप्टर, तो आई हैड दिस डेंटल अपॉइंटमेंट दैट डे एंड देन आई हैड आस्क्ड फॉर द मैग्निफिकेंट आउटकम टू द डेंटल अपॉइंटमेंट, एंड दैट डे व्हाट हैपेंड वाज ट्रूली मैजिकल। मतलब मुझे सिर्फ मेरे दांतों की सफाई करानी थी एंड उसके लिए उन्होंने बोला था मुझे कि पूरे दांतों की होगी, पूरे जबड़े की, एंड इट विल टेक मी 2 सिटिंग्स, एंड 1 सिटिंग में वो लोग हाफ साइड करेंगे, 1 सिटिंग में हाफ साइड करेंगे। एंड दे गेव मी 6 इंजेक्शंस एक दिन में, 3 ऊपर 3 नीचे राइट हैंड में, एंड आई डिडंट फ्लिंच बिकॉज आई हैड done that magnificent outcome and I had went to the dentist, and there also I was into gratitude mode क्योंकि मुझे किसी से बात तो करनी नहीं थी। दे आर डूइंग मेरे मुंह का, तो मुझे बात तो करनी नहीं है, तो मैं अपने मन ही मन में थैंक यू द डॉक्टर, वहाँ पे जो डॉक्टर का नाम मुझे पता था उनको, उस क्लिनिक को, एंड वहाँ के चेयर को एंड डेंटल चेयर को, वहाँ के टेबल को, वहाँ के सब स्टाफ को, एवरीथिंग आई वाज थैंकिंग। एंड आपको विश्वास नहीं कर पाओगे, द डॉक्टर वाज लाइक, she was so happy with my patience and my not flinching attitude. She finally asked me, are you into some kind of meditation? And I said no. And she said, then how come you are so calm and collected? I mean, I cannot see a single flinch in your body. Then I told her about this book. And मेरा उसमें to do list में, magical to do list में भी मैंने उस दिन लिखा था कि I am having a engaging session with my dentist. So yes, I had a fantastic engaging session. I talked about this book to her for 10 to 15 minutes that day. So I'm just trying to tell कि अगर आप यूज करोगे तो आपका आउटकम बहुत अच्छा होगा, जैसा आप इमेजिन कर रहे हो उतना अच्छा या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा होगा, and it is tried and tested. And then you can be grateful for
जैसे आपके पास में एक प्लम्बर आया है एंड आपको पता है कि नाउ ही इज गोइंग टू गिव यू अ बड़ा बिल या समथिंग लाइक ऑन दैट टर्म्स, देन यू कैन आस्क वहाँ पे भी कि चलो मैग्निफिसेंट आउटकम है कि प्लम्बर को बुलाया है एंड छोटी सी प्रॉब्लम है, फटाफट सॉल्व हो जाएगी. सी यू आर नॉट अ प्लम्बर, यू डोंट नो कि क्या फॉल्ट हुआ है आपके प्लम्बिंग लाइन में, या यू डोंट नो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का ये स्विच क्यों नहीं वर्क किया, लाइट क्यों नहीं चालू. हो सकता है कि पूरी डिफॉल्ट हो गया हो लाइन में ही, और हो सकता है कि खाली वो बल्ब फ्यूज हो गया हो. ठीक है, तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या हुआ, बट आपने मैग्निफिसेंट आउटकम कर दिया है और आपने सोच लिया है कि ये ऐसा है, तो वो इलेक्ट्रिशियन आके आपके हिसाब से ही बोल के जाएगा. ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप ट्राई कर लेना कभी याद आ जाए तो. एंड देन एनीथिंग एनीथिंग, यहाँ तक कि आप अपने फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो तो यू कैन आस्क फॉर अ मैग्निफिसेंट आउटकम. तो हो सकता है कि आपको बहुत स्मूथ ड्राइव मिले, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे जगह खाली मिले आपको, जैसे पिकनिक पे गए हो किसी हिल साइड पे या यहाँ पे नंदी हिल्स पे. बहुत बार होता है कि देयर इज टू मच क्राउड एंड यू डोंट गेट अ प्लेस एंड यू हैव टू कम डाउन अगेन. मतलब अच्छा नहीं लगता है देख के कि इतना भीड़ है, अब हमें नहीं रहना है यहाँ पे. So that is what this book is trying to tell us with so many examples कि you can use this magnificent outcome for anything and everything. Suppose आपके बच्चे के behavior के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम है, उसके कोई एरिया के ऊपर में आपको उससे बात करनी है, तो first you say about this magnificent outcome and then you talk to him or her without getting agitated. तो होगा कि आपने जब मैग्निफिसेंट आउटकम के बोल दिया है एंड आप उसे अच्छे से समझा पाओ और वो अच्छे से समझ जाए. दिस विल हैपन कि वो अच्छे से समझेगा एंड आप उससे अच्छे से समझा पाओगे. यू विल नॉट लूज योर टेम्पर, नाइदर विल ही और शी लूज हर और हिज टेम्पर. तो yes, you can do that also. So many things where you can use and so many ways where you can use this. आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ भी खरीदने जा रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी पसंद की चीज़ आपको मिल जाए, तो आप अपना ऑलरेडी मैग्निफिसेंट आउटकम दे के जाओ एंड आप जैसा चाहते हो वैसा आपको सामान मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा. आपकी फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, हार्ट से आनी चाहिए. ओके, कंटिन्यू. सी द बुक विल गिव अस लॉट ऑफ एग्जांपल्स राइट नाउ. तो आप उस एग्जांपल को कैसे डिकोड करते हो वो आपके ऊपर है. अब जैसे आप किसी कॉन्सर्ट को अटेंड करने जा रहे हो एंड आपने टिकट्स नहीं लिए है, तो हो सकता है कि आप जब जाओ तो मैग्निफिसेंट आउटकम देकर तो आपको सबसे बढ़िया टिकट्स मिल जाए एंड वो भी डिस्काउंट में मिल जाए. शायद कोई अपना वापस देने आया है या उसने उसे वो यूज़ नहीं करनी है, फॉर सम रीज़न दे डोंट वांट टू गो, तो हो सकता है आपको वो टिकट्स हाथ में आ जाए. आई रिमेंबर उस समय तो मुझे ये नहीं आता था मैग्निफिसेंट आउटकम का, बट आई डू लाइक वॉचिंग प्लेज. जैसे मैं लंदन गई थी तो आई सॉ लायन किंग एंड when I was in US, I saw Aladdin. तो अलादीन के टाइम में क्या हुआ, I and राघव we both wanted to see it very badly and tickets नहीं थे. तो जब हमने ट्राई किया तो बोला हमारे पास वही दिन का स्लॉट था कि उसी दिन हमें देखना है, तो टिकट्स नहीं मिले हमको एंड माय हस्बैंड वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. तो क्या हुआ जब हम लोग टिकट काउंटर पे गए तो आई एंड राघव ओनली वी गॉट 2 tickets. Third ticket was not available. All were sold out and the seats भी जो थी वो कॉर्नर सीट्स थी, वहाँ पे एक खंबा था. तो राघव ने बोला मम्मी मैं तो कैसे भी देख लूंगा, मुझे तो देखना ही देखना है. एंड बिकॉज हम लोग उसको अकेले नहीं जाने दे सकते थे एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू सी, तो मुझे भी बहुत शौक है म्यूजिकल प्लेज एंड ऑल देखने का. तो एंड लायन किंग का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था, तो बोथ ऑफ अस वी वेंट इनसाइड डिज्नी का देखने के लिए प्ले. एंड माय हस्बैंड, क्योंकि उनकी टिकट ही नहीं थी, ही डिडंट वांट टू सी इट, उनके लिए टिकट हमको मिली ही नहीं. एंड हमारे बहुत इच्छा थी, हम प्रे कर रहे थे भगवान को बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए एंड वी गॉट इट. उस समय मुझे ये नहीं आता था, उस समय आई वाज नॉट इनटू मैजिक बुक. ये आज से करीब मतलब 4-5 साल पहले की बात होगी. बट वी गॉट 2 tickets एंड वी वर एबल टू सी द प्ले. थोड़ा सा कट रहा था स्टेज बिकॉज ऑफ द खंबा, लेकिन बाकी सब वाज वेरी गुड एंड पास की सीट्स थी, मतलब the seats were very good. Only part was that side का एक part, just हल्का सा part we couldn't see, तो वो हमें डिस्काउंट में मिली टिकट्स, जो रेट होना चाहिए था उससे कम में मिली एंड वी वर हैप्पी. एज इंडियंस वी आर इजीली सेटिस्फाइड. तो यस, आई एंड राघव बोथ वेर हैप्पी कि हाँ हम लोग को टिकट मिला, हमने पूरा प्ले देख लिया, थोड़ा सा इधर का ही तो नहीं देखा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए तो दी थी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब मुझे पता नहीं था एंड मैंने सिर्फ अपने प्रेयर्स से या अपने
चाहत से चीज हासिल कर ली, तो अब तो मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है। तो अब सोचो अगर मैं उस दिन अलादीन में अब होती तो मुझे तो शायद 3 टिकट्स मिल जाती। अब तो अगर मैं मेरे हस्बैंड को भी दिखा के छोड़ती कि ये तो अब कैसे भी देखना पड़ेगा, मुझे तो 3 टिकट्स चाहिए और मैं मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाती। तो यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपकी इच्छा और यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। आपको चाहे आपको ये पता हो या नहीं हो टूल कैसे कैसे कर रहा होगा उसने, कभी कभी अगर आप अपने लाइफ में जाओगे पीछे तो आप देख सकोगे कि हाँ वहाँ पे मेरी चाहत थी तो ये काम हो गया था, यहाँ पे मेरी चाहत नहीं थी तो नहीं हुआ। तो व्हाट इज चाहत? चाहत इज ये आप तो मांग रहे हो ना यूनिवर्स से, मतलब आप तो ऑलरेडी ड्रीम कर रहे हो कि मेरा ये हो रहा है। तो बस वैसे ही मुझे वो टिकट्स मिली थी। इट्स जस्ट शेयरिंग विच आई एम डूइंग, ताकि व्हाट आई वांट टू से इज मोर क्लियर। तो yes, we can continue reading, Rashi. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Yes, the book is what the book is trying to tell us कि कभी हम किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में या होटल में रिजर्वेशन चाहते हैं, लेकिन हम जब फोन करते हैं तो वो हमें बोल देता है कि सॉरी सर देयर इज नो प्लेस, या सॉरी सर देयर आर नो रूम्स। तो अगेन दिस मैग्निफिसेंट आउटकम हेल्प्स, इट विल हेल्प अस अ लॉट। आप ट्राई करके देखना। कभी होता है कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई शादी है और हमें पर्टिकुलर साड़ी या पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए उस टाइप का जैसा हम सोचे, बट हम घूमते रहते हैं, वी हंट फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रेस और दैट पर्टिकुलर साड़ी। तो अगेन ट्राई दिस thing and you will get it in one shot. This is what the book is trying to tell us, कि before going do it and you will get it. Yes. If it helps you to believe in magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Now the book is telling us, the writer is telling us that you can join the two things together. You एक तरफ आप मैग्निफिसेंट आउटकम का जो भी प्रैक्टिस है वो कर लो, और उसी तरफ दूसरी तरफ उसी के ऊपर में यू स्प्रिंकल द मैजिक डस्ट। जैसा कि हमने पहले मैजिक डस्ट के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो यू स्प्रिंकल द मैजिक डस्ट एंड देन गो, देन यू विल फाइंड द ड्रेस। सेम थिंग, you do the magnificent outcome for the thing and also sprinkle the magic dust and then go. तो ये आपका और strong हो गया because you are doing two practices on one thing. So it will happen. The universe will create. The universe will rearrange itself to give you what you desire, what you are desiring at that particular moment. So yes, this will happen like that. And magical dust के बारे में we will talk again how to do it. Yes. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. Now, just a second, Rashi. Now, one thing is, जो चीज़ आपको पता है, आप उसके लिए magnificent outcome use कर रहे हो. That is there. Now, there are some things which you don't know. आपका दिन आज शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है. We are now like what? It's 5:45. अभी आप यहाँ से निकलोगे बाहर, and then your day will start. So when your day starts, there are things which happen unexpectedly. आपकी डोरबेल बजी. अब आपको पता नहीं है कि किसने डोरबेल बजाई है, तो you can ask for a magnificent outcome for that also. And when you open the door, then you will see कि कुछ अच्छा ही हुआ है। शायद आपके पास में कोई अच्छा पोस्ट, कोई अच्छी मेल, मतलब पोस्टल ऑफिस से कुछ अच्छा न्यूज़ लेके कोई आदमी खड़ा है, या फिर आपका कुरियर जो कि बहुत दिन से नहीं आ रहा था वो आपने रिसीव कर लिया है, या फिर आपके जो जिनके लिए आप सोच रहे थे कि बहुत दिन से मैं नहीं मिली हूँ वो ही बाहर खड़े हों, तो दैट विल बी द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दैट अनएक्सपेक्टेड डोर कॉल, आई मीन डोर बेल। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि आप जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है उसके लिए भी आप यू कैन ask for a magnificent outcome and it will happen.
तो वैसे ही है जैसे कि अगर आपका घंटी बज रही है आपके फ़ोन की एंड यू सी अनकॉल्ड अनरजिस्टर्ड नंबर, इट इज़ नॉट ऑन योर फ़ोन, तो हमारा रिएक्शन उस समय क्या होता है एंड हम उसे कैसे चेंज करके हमें अपने पॉजिटिव जोन में रख के उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम करना है, वो चीज़ भी ये बुक हमें बताएगी, समझाएगी। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है डोरबेल के लिए। अब पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी विल टॉक। यस। When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions or thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. यस। तो नाउ सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल इज कि आपकी फ़ोन की घंटी बजी एंड उसमें एक अननोन नंबर दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमारे मन में क्या फीलिंग्स आती है? अरे यार! पता नहीं, अब ये कॉल सेंटर वाले तो छोड़ते ही नहीं है, जब मन आता है तब फ़ोन कर लेते हैं और फिर उनकी उनकी बातें सुनो। सेकंड होता क्या है हमारे साथ में? ओफ़ो! ये बैंक से फ़ोन होगा, अब बोल रहा होगा क्रेडिट कार्ड बनवा लो या फिर लोन ले लो, अब मुझे नहीं करना है। So instead of thinking on those negative lines and complaining about the bank or complaining about the call center, just say that I want a magnificent outcome to this phone call. And then you pick up the call and you will see magic happening. This example why I'm giving you is because the last 2 times when I did this chapter and my phone and there was a phone call on my phone and the practice has this lesson कि आपको 3 ऐसी सिचुएशन कर लेनी है अनएक्सपेक्टेड और उनमें अपना मैग्निफिसेंट आउटकम डालना है। तो मेरी फर्स्ट सिचुएशन ये थी एंड फर्स्ट डे जब मैंने ये करके फ़ोन उठाया तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय हाउस सर्वेंट हु इज़ नॉट विद अस नाउ फॉर 2 to 3 years। वो पहले हमारे यहाँ पे 5 साल काम करके गया था और उसने 3 साल के बाद में he called from an unknown number. He called and he was like he wanted to ask about all the family members. मतलब अच्छा कॉल था। I was not expecting, मैंने दूर दूर से भी नहीं सोचा था कि एक काम करने वाला व्यक्ति जो मेरे घर में 4-5 साल काम करके गया है, staff will be calling me and asking me about my health, about everyone's health in the house, about how are things and whether we are comfortable or not. But the way he talked and the result was like it made me happy कि एक इंसान जिसको हमने 5 साल हमने रखा वो खुश है आज, he is also happy and we are also happy and we are connecting. So yes, it was a very nice feeling. Something positive happened. The second time when I did this, and again there was a phone call from an unknown number, and I called and I picked it up. जो सामने वाला था वो मेरे को पूछा कि कैन यू रिकॉग्नाइज मी एंड आई वाज सो पजल्ड। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कौन है क्या है। तो मैंने 1-2 नाम लिए एंड द पर्सन सेड कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। तो देन ही सेड मी क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं सकती हो क्या आप? एंड देन इट क्लिक्ड, ही इज माई जियाजी एंड हमने 15 साल से हमने बात नहीं की है। There has been no phone calls. Yes, I know about his whereabouts. He also knows about my whereabouts. I talk to Didi sometimes, but जिया जी से एकदम से ऐसे हो गया था, कट हो गया था कि बात नहीं हो रही है. And at one point of my life, I was very close to him. When they got engaged, my sister is 10 to 12 years older to me. So obviously जिया जी is like 14 years older to me. So we had a very very strong bonding. बट जैसे मेरी शादी हो गई, वो बॉम्बे में रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, तो शादी के बाद हम एक बार गए थे तो हाँ मिले थे। उन्होंने बहुत किया मेरे लिए उस समय भी, बट फिर वो बातचीत होनी लिटरली बंद हो गई थी। एंड एक टाइम पे मैं उन्हें लेटर्स लिखती थी। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू राइट लेटर्स टू हिम। तो ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आउट ऑफ नोवेयर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिज कॉल। आउट ऑफ नोवेयर ही कॉल्ड मी, ही टॉक्ड टू मी एंड दिवाली का टाइम था उस समय, तो दिवाली विशेस हुए एंड ही सेड कि कैसा चल रहा है सब कुछ, बात कर लिया करो कभी कभी एंड ऑल दैट एंड वी जस्ट टॉक फॉर 15 मिनट्स एंड इट वाज ब्यूटीफुल कि उन्होंने मुझे याद किया अपने डेली रूटीन से टाइम निकाल कर एंड मैं उनके ख्यालों में आई।
तो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाँ हुआ। एंड ये मैं आई विल से इट इज मैजिक कि जब हम किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, मेरे पास उनका, यू कैन इमेजिन कि मेरे पास उनका फ़ोन नंबर ही नहीं है। दीदी का है लेकिन जियाजी का नहीं था। तो मैंने उस दिन उनका नंबर सेव किया एंड वी हैड अ ब्लास्ट। मैंने फिर उन्हें बोला कि यस आई विल बी टॉकिंग टू यू एवरी वीकेंड एंड आई एम ट्राइंग टू मेंटेन व्हाट आई हैव सेड कि कब ठीक है, कभी मिस होता है कभी, लेकिन वी आर इन टच नाउ। So this is what I'm trying to say ki there can be a lot of way you will have the outcomes and the unexpected things. Okay, now just let us finish the reading. Yes, Rashi? Uh, can you please scroll down? Yes, sorry. Yes. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. Yes, just a minute. See, this book is telling us again and again कि अगर आप अपनी तरफ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको अच्छा ही सोचना है। अब जैसे अगर आपके मदर इन लॉ ने आपको बुलाया है कि एक बार नीचे आना, जैसे आई एम टेकिंग माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल, माई रूम इज अपस्टेयर्स, हर रूम इज डाउनस्टेयर्स। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, अरे यार अब क्यों बुला रहे हैं, पता नहीं क्या काम दे देंगे, क्या कराएंगे, अब वो शांति नहीं है, 2 मिनट बैठने नहीं देते हैं। That was my earlier behavior. I used to think that way. So I can tell you this. But now it has changed. It is like, yes, mama is calling. Maybe she has something important to tell me or something has happened which she wants to share and then I go down. तो कभी कभी तो सिर्फ इतना सिंपल सा चीज़ होता है कि मेरे नोज में दवाई डाल दे या मेरा टैबलेट ला के दे दे मेरे, मतलब इट इज़ सो सिंपल। कभी कभी शी जस्ट वांट्स टू कि हाँ मतलब ये काम कर दो या ऐसा कुछ। इट्स ऑलवेज वेरी सिंपल थिंग्स विच पहले मुझे इरिटेटिंग लगता था, अब नहीं लगता। ऐसे ही है आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको याद होगा बचपन में, जैसे बचपन में या फिर अभी तो राशि एंड देवांशी आर देयर। तो अगर आपको मम्मी ने बुला लिया है कि एक बार इधर आओ, तो आप यू स्टार्ट ग्रम्बलिंग कि आप पता नहीं क्या चीज़ के लिए डांटेंगे या अब मैंने क्या कर दिया जिसके लिए मुझे बुला रहे हैं। So you can ask for the magnificent outcome before you go to their room to talk to them, and then you will see that maybe they are just agreeing to a trip you want to go or agreeing to your demands of buying a new phone, anything. It can be anything. Just be positive. तो ऐसा ही है जब आपके बॉस आपको बुलाते हैं और आप यू स्टार्ट ग्रम्बलिंग कि अब वो मुझे क्या काम देगा या अब मुझे वो क्या कराएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट think positive and say ki I want a magnificent outcome to my boss calling me in his office, and you will see again ki maybe he is giving you an increment, maybe he is transferring you to a better city. There can be so many things which might happen just because of that magnificent outcome you're wishing for and you're not complaining. The important thing here is that you don't start complaining, you don't go into the negative zone, you don't start worrying about things around you, and then you will see that you are getting what you want by magnificent outcome. Yes, Rashi? If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. आई फील दिस इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल दैट हाँ हमें चिंता होती है जब बच्चे के स्कूल से कोई फ़ोन आ जाता है, हम पहले ही सबसे वर्स्ट सिनेरियो सोच लेते हैं। तो स्टॉप डूइंग दैट, दैट इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस। जस्ट स्टॉप द वरिंग पार्ट, द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग विच वी जनरली डू कि ऐसे सिचुएशन में नेगेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ओके, यू कैन गो पॉजिटिव, एनी मतलब कितना भी ज़्यादा पॉजिटिव में आप आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you're using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time. Guaranteed.
Yes, the book is saying guaranteed. Even I am putting my guarantee on it that if you from your heart are expecting a magnificent outcome, you will get it. You will get it. See, इसके लिए ना I will give you a very मतलब recent example मेरे साथ जो हुआ था. हमारी संस्कृति ने मेरी जो टीम है, मेरी जो किटी है, in short, they had kept a housey online housey for us for the हमारे इसके लिए. If Ranjana and all are here, they know very well. And मेरे हिसाब से उस दिन मुझे 3 प्राइजेस मैं जीत सकती थी मैक्सिमम, बिकॉज तब तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि यू कैन विन 5 प्राइजेस इन टोटल. तो मैंने बाकायदा ये मेरे पेपर पे लिख दिया था मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए. इट वाज एन एक्सपेक्टेड इवेंट, तो आई रोट इट कि आई एम विनिंग 3 प्राइजेस. एंड मैंने इसे 3 तरीके से इसी चीज को घुमा घुमा के लिखा था. एंड आप चाहो तो आप लीव करो, यहाँ पे प्रूफ तो है ही रंजना एंड ऑल कि आई गॉट 3 प्राइजेस दैट डे. 3 डिफरेंट कैटेगरीज में मुझे 3 मिला था. शायद अगर मुझे पता होता कि 5 ले सकती हूँ तो मैं 5 का भी लिख देती, बट मुझे मालूम नहीं था कि आई विल गेट आई कैन टेक 5 टोटल में. तो 2 टिकट्स थी मेरे पास में एंड आई क्रिएटेड माई ओन लक दैट डे. आई क्रिएटेड माई ओन लक. द ओनली मिस्टेक आई डिड दैट डे वाज मैंने अमाउंट बहुत ज़्यादा लिख दिए थे. तो यस, उसमें से एक 0 कम कर दो एंड उतना मुझे मिल गया था. तो वो मेरी मिस्टेक हुई थी उस दिन, जो मुझे समझ में आ गया कि भाई जितना जितना वो दे सकते हैं उसके अंदर में लिखो, उससे बाहर मत लिखो. देयर आर अदर पीपल आल्सो हु आर क्रिएटिंग देयर ओन लक, तो उनके पास भी तो जाएगा ना. तो ये मेरे साथ हुआ था उस दिन. तो मुझे 3 मिले थे एंड मुझे मतलब अजीब ढंग से मिले थे. मेरे सारे नंबर्स उस दिन ऐसे कट रहे थे ना, मैंने आज तक हाउसी में ऐसे नंबर्स नहीं काटे होंगे जैसा उस दिन काटा था. बट क्योंकि मैंने 3 क्या लिखा था एंड आई वाज आस्किंग फॉर 3, यूनिवर्स गेव मी 3 ओनली. अगर शायद मैंने 3 स्पेसिफाई नहीं किया होता तो शायद मुझे ज़्यादा मिलते. तो ये मेरा है कि आप जो मांग रहे हो, जैसे मांग रहे हो वैसे मिलेगा. तो ये भी आप ध्यान कर लेना कि कैसे क्या होता है. एंड जब मैं ऑनलाइन भी लॉग इन भी किया था मैंने, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मैंने आई वाज लाइक आई डिड माय मैग्निफिसेंट आउटकम का प्रैक्टिस एंड देन ओनली आई लॉग्ड इन दैट डे. एंड दैट डे आई वाज वेरी लकी, वेरी लकी. आई वुड से दैट आई वाज वेरी लकी इन हाउसी बिकॉज आई हार्डली टेक अवे प्राइजेस इन हाउसी. यस, बाकी फील्ड में आई एम लकी, बट मनी के फील्ड में जैसे आता है तो मेरा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस थोड़ा नेगेटिव में चला जाता है कि यार नहीं मिलेगा, बिकॉज आई कीप सेइंग नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलता है मुझे हाउसिंग में. लेकिन उस दिन आई गॉट एंड आई वाज लाइक यस दिस वर्क्स, यस दिस वर्क्स. तो मुझे लास्ट लास्ट के नंबर में भी मेरी हाउसी हो गई थी, बट उन्होंने वो बोला था कि नहीं इसमें तो नहीं मिलेगा. एंड अच्छा ही हुआ, वो शेयरिंग था, बहुत ज़्यादा ही शेयरिंग थी. उसके पहले वाले नंबर में जो हुई थी उसमें 2 शेयरिंग्स थी, तो उसमें मुझे मिला. तो बहुत बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस मेरे लिए. बस आगे चलते हैं. Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you're thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. यस, सो दिस इज वेरी क्लियर जी. जब आपके पास में चांस है एट प्लेइंग विद समथिंग इन योर लाइफ और थिंकिंग यू हैव नो कंट्रोल. सी आई हैड नो कंट्रोल ऑन द हाउसिंग गेम और द नंबर्स बीइंग कॉल्ड आउट. तो मैंने वहाँ पे यूज़ किया एंड आई वाज इन ग्रैटिट्यूड टू द नंबर्स. आई पेड माय ग्रैटिट्यूड टू द नंबर्स, आई पेड माय ग्रैटिट्यूड टू द टिकट, एवरीथिंग. आई मतलब ठीक है अब करना है तो किया मैंने. And it was just some sort of trial also for me कि yes I wanted to make my belief stronger. तो वो भी मुझे मिला उस दिन. अगर मैं उस दिन 3 नहीं जीतती तो शायद मेरा बिलीफ डगमगा जाता, बट बिकॉज द यूनिवर्स गेव मी नाउ आई एम स्ट्रॉन्गर. मतलब आई विल डू इट अगेन नेक्स्ट टाइम, आई विल डू इट अगेन नेक्स्ट टाइम एंड आई विल कीप ऑन डूइंग इट नाउ. दिस इज वॉट दे आर टेलिंग कि आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपना फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. अब पूरा खेल आपके फीलिंग्स पे आ गया है. आप जो वाइब्रेशंस यूनिवर्स को दे रहे हो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स आपको देगा.
That is why the heart magic is so important chapter, and that is why it has come so much later in the book. जब आपको प्रैक्टिस में ले आया है बुक ने, तब जाके उसने आपके सामने हार्ट मैजिक का पन्ना खोला है, ताकि अब आप समझ सको कि फीलिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है. नाउ द बुक विल से यू पुट योर फीलिंग्स. Concentrated gratitude में what happens, your feelings become the topmost. आप concentrate कर रहे हो अब, तो आपकी feelings की importance बढ़ गई है. अब आपको feelings लाने पड़ेंगे. आप लाते लाते फेक करते करते लाओ या feelings लेके करो, it is on you. But what I feel is कि इतने दिन करने के बाद में वो फीलिंग्स ना अपने आप आ जाती है. उसके बाद में जब आप थोड़े-थोड़े मैजिक्स या छोटे-छोटे मैजिक्स देखने लगते हो, तो यू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड अ बिलीवर, एंड देन यू डू एवरीथिंग विद फीलिंग्स. तो फीलिंग्स लाना इज़ नॉट दैट हार्ड अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. So yes, you have to see that your feelings are positive. Now what you have to concentrate is कि अरे यार नहीं मिलेगा, ये तो बेकार की बात है. बोल रहे हैं कि मिल जाता है, बट अब तो मेरा एक ही नंबर बचा है, वो कट ही नहीं रहा है. अगर मैं मेरी फीलिंग ये होती अगर उस समय, तो नहीं कटता मेरा नंबर, क्योंकि 10 नंबर बाकी थे, तो 10 में से 1 नंबर मुझे चाहिए. तो अगर आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करो तो कितने चांसेस थे कि दूसरे 9 नंबर निकल सकते थे, पर नहीं निकला एंड मेरा ही वो नंबर निकला. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव इन सच सिनेरियोज. तो दिस इज एन एग्जांपल. आप इसको बड़ी से बड़ी लाइफ सिचुएशन में भी रख के देख सकते हो कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपको वो जॉब चाहिए ही चाहिए. तो यू कैन जस्ट से कि मैग्निफिसेंट आउटकम, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो एंड आई गेट द जॉब. एंड देन यू डोंट नो व्हाट सामने वाला विल आस्क यू द क्वेश्चंस हाउ, बट हो सकता है कि वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जिसके आंसर्स आपको पता हो. तो don't say that you were lucky that you got the job. Say that you created magic. You created magic for yourself and you got the job. You created the situations and you got the job. You created a positive aura around you and you got the job. Just remember this. Yes. When you're grateful for magnificent outcomes, you're using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. यस, तो अब ये बोल रहा है कि जब आप ग्रेटफुल होते हो मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए, तो आप यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो. इट इज अ गिवन फॉर्मूला टू यू कि अब आप जो आपके होप्स है, आपके काश वाली बातें हैं और आपके जो चांसेस है, उनको आप अपने बिलीफ में और सर्टेनिटी में बदल रहे हो. तो इट इज क्लियरली टेलिंग यू कि आप जो भी जब ये यूज करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हो, तो आप अपना जो आउटकम है वो फिक्स कर लेते हो, मैग्निफिसेंट बना लेते हो. फिक्स तो करते ही हो, उसके साथ में आप उसे मैग्निफिसेंट बना लेते हो, एंड देन यू इट बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ. यू विल बी इनटू इट सो मच दैट आप हर चीज के लिए यूज करना शुरू कर देंगे. एंड इट इज ओके, क्योंकि जितना भी करो कमती होता है ग्रैटिट्यूड. तो इसमें आपको ग्रैटिट्यूड यूज करके मैग्निफिसेंट आउटकम की विश करनी है. तो कैसे करनी है वो अभी आपको बताएगा. यस. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. Yes. So now this line is very important. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. See, हमने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में बोला ही होगा कि अरे यार गलत समय पे गलत जगह पे है. आप देखो, अपने आप के अंदर झांक के देखो, आपने कभी ना कभी ये सेंटेंस यूज किया ही है. गलत समय पे गलत टाइम पे गलत समय पे हम गलत जगह पे हैं. तो जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम करना शुरू कर देंगे, इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो फिर ये लाइन आपके जीवन से हट जाएगी. इस लाइन की कोई मीनिंग आपके लिए नहीं रहेगी. Because then you will be creating your own situations. You will be creating your own outcomes. So this line will have no meaning for you. आगे. At the beginning of today, choose three separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose three things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan,
an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent. For example, you you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. So what this book is trying to tell us कि ये सब में तो आपको करना ही है मैग्निफिशेंट आउटकम, जैसे जॉब इंटरव्यू है या फिर आप किसी लोन के एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो या कोई एग्जाम है आपका, तो ये सब तो ठीक है, you will do because these situations are important to you and you will create something. You want to create a positive effect and a magnificent outcome to it. That is understandable. Now what this book is also telling us कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो बहुत बोरिंग है, जो आप रोज करते हो, हमड्रम है, हमड्रम या बोरिंग, you do it daily and you don't find any any happiness while doing it. अब जैसे आप में खाने बनाने वाला नहीं आया तो आप खाना बनाना इज अ वेरी हमड्रम एक्टिविटी, आपका मन हो या नहीं हो, अब आपको कुक तो करना ही है क्योंकि खाने वाले तो खाएंगे चाहे आप खाओ या नहीं खाओ. तो you can even think for a magnificent outcome to that area कि शायद हो सकता है उस दिन आप एक जो सब्जी बनाओ और एक दाल बनाओ और आपका काम हो गया. ऐसा सिचुएशन होगा क्रिएट कि आपने खाली इतनी सी चीजें बनाई और सबको इन्हें खुशी खुशी खा ली, और या फिर जो आप बना रहे हो सब्जी उसमें आप बहुत अच्छा बना लो एंड सब आपका अप्रिशिएट करें और आपका मूड लिफ्ट हो जाए. तो कैसे होगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसका आउटकम कैसा चाहिए. यू कैन आस्क फॉर द आउटकम, एंड जिसमें आपको पता नहीं है कि इसका आउटकम मुझे कैसे चाहिए तो उसमें आप खाली बोल के छोड़ सकते हो कि हाँ, जो भी ये बताएगा बुक की कैसे बोलना है या कैसे लिखना है वो आप लिख के छोड़ सकते हो. अगर आपको रिजल्ट नहीं पता है तो वैसे करना है, रिजल्ट पता है तो आप रिजल्ट के साथ लिख सकते हो. तो जो भी बोरिंग एक्टिविटीज है वो भी आप कर सकते हैं. अब जैसे आयरन के लिए अगर आप बोल के बैठते हो कि ये इतनी हमड्रम एक्टिविटी है तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम टू माय आयरनिंग. तो हो सकता है उस दिन आपके कपड़े ही कम हो आयरनिंग में, यू नेवर नो. आप जब गए आयरनिंग करने तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे तो सिर्फ 6 कपड़े ही पड़े हैं, आपने 6 कपड़े फटाफट किए और आपका काम हो गया. हो सकता है कि वहाँ पे एक ऐसा कपड़ा पड़ा हो जो कि बहुत इट इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल और समथिंग कि अगर आप नहीं आयरन करते और कोई और आयरन करता तो वो जल जाता. तो there are 110 ways where the universe will give you a magnificent outcome to the situation. कैसे देगा वो आप पे डिपेंड करता है और यूनिवर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या मांगे और वो कैसे दे रहा है. ठीक है, हाँ आगे पढ़ते हैं. Make a written list of the 3 situations you've chosen नहीं for नहीं the. नहीं नहीं, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक ये यहाँ से yes you can also start by. You can also start by ये हो गया, ये एक सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल you could choose. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. So Make a writ- तो यू कैन से उसने एग्जाम्पल भी दिए. अब आपको ड्राइव करने तो वर्क पे रोज ही जाना है तो अब इसमें मैग्निफिशेंट आउटकम क्या होगा आप सोचोगे. हो सकता है आपको पार्किंग एकदम ऑन स्पॉट मिल जाए, आप घुसे बिल्डिंग के अंदर और फर्स्ट स्लॉट पार्किंग का आपको मिल जाए. हो सकता है आपको लिफ्ट आपके लिए वहाँ पे खड़ी हो एंड आप चले जाओ. हो सकता है आपको रास्ता पूरा फाका मिल जाए एंड आप जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको हाफ एन आवर लगता है वो आप 20 मिनट्स में ही कवर कर लो. तो इट ऑल डिपेंड्स कि कैसे होता है आपके लिए वो मैग्निफिशेंट आउटकम, बट होगा. आप ड्राइव टू वर्क भी कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा. यस, आगे. Make a written list of the 3 situations you've chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. For the second So step of just a second, Rashi. So now this is your first practice which you need to do. This practice says कि make a written list of 3 situations you have chosen for the magnificent outcome.
नाउ ये है आपके एक्सपेक्टेड थिंग्स की लिस्ट। आपको पता है कि आप आज डॉक्टर के पास जाने वाले हो, आपका अपॉइंटमेंट है, तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय विजिट टू द चैम्बर्स of the particular doctor, जो भी है वो नाम, you can write and you can leave it. And जैसे कि आपको पता है कि आप एक गेम आज खेलने वाले हो बैडमिंटन का, तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय गेम ऑफ बैडमिंटन, ऐसे लिख के आप छोड़ सकते हो। या फिर जो भी आपको, अगर बैंक जाना ही है आपको, तो आप लिख के छोड़ सकते हो कि थैंक यू फॉर माय मैग्निफिसेंट आउटकम टू द विजिट टू द मीटिंग विद माय बैंक मैनेजर। जो आप शायद लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, या लोन के लिए आपने अप्लाई करके रखा है, वो आपका सैंक्शन हो जाए, वैसे भी लिख सकते हो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द एप्लीकेशन ऑफ माय लोन टू द बैंक मैनेजर। तो क्या these things you already know, they are in your agenda, they are in your to do list. Now that to do list को जो है, आप इसको में आप मैग्निफिसेंट आउटकम 3 चीज में आपको डालना है, एंड ये आपको लिखना है, you have to write them down. Now comes the second step of this magical practice. Yes. For the second step of this magical practice, you're going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do or before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for Just a second. gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome to. Now this book is telling us कि वो 3 चीज जो एक्सपेक्टेड है उनकी तो आपने लिख ली। अब आपके पास में दिन भर में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएगी जहाँ पे आपने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया है, जो आपको पता ही नहीं था कि होने वाली है और हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज कि आप बैंक जा रहे हो। बैंक का तो आपको पता है कि आप जा रहे हो, एंड आपने उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम दे दिया है। लेकिन बैंक जाते वक्त आपको अचानक से कोई सब्जी वाला दिख जाता है, तो यू कैन आराम से कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय वेजिटेबल शॉपिंग, and you just go to that vendor and you buy your vegetables at a good price, or the things you were looking for and you were planning to go later, that happens with you. So that is expected thing में unexpected thing भी आपका included हो गया है। तो वैसे ही phone call का example तो I have already given. Now doorbell is also an unexpected event. घंटी तो रोज बजती रहती है घर की, तो आपको पता नहीं है कि बाहर में कौन है, किसने घंटी बजाई है। तो यू कैन डू द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर द डोर बेल एनी टाइम। तो ये कर सकते हो, फोन कॉल के लिए कर सकते हो, या फिर आप बाहर निकल रहे हो एंड आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो। चलो आप बैंक नहीं जा रहे हो, जो बैंक में तो आपको पता है, आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो एंड आप ये करके चले जाओ कि मैग्निफिसेंट आउटकम। तो आप वॉकिंग के लिए जा रहे हो एंड आपको कुछ और सामान मिल जाए जो अनएक्सपेक्टेड था, तो दैट विल कम अंडर योर अनएक्सपेक्टेड लिस्ट। ओके, आप किसी से चलते चलते किसी नेबर से ही मिल जाओ और वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर ले, शायद उसने अभी तक आपसे बात ही नहीं की है बराबर, आप लोग की पटती नहीं है, या फिर आप किसी फ्रेंड से मिल लो वॉकिंग के टाइम पे। सो मेनी थिंग्स कैन हैपन फॉर अ मैग्निफिसेंट आउटकम जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है एंड कैसे करना है। Okay, continue. Just a second. You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Yes, the book is saying कि जब आप ये यूज करोगे तो आप एकदम अपने अंदर अपने लाइफ में एक सर्टिनिटी ले आओगे कि आपके पास में मैग्निफिसेंट आउटकम्स ही मैग्निफिसेंट आउटकम्स होंगे। तो सी
I don't know if I have said this to you or not, but जब हम रिजल्ट के लिए जब हम होप करते हैं ना, तो हमको रिजल्ट से अटैच नहीं होना है. We don't have to get ourselves attached to the result. We have to get ourselves committed to the results. जब हम attach हो जाते हैं ना result से, तो फिर वो results नहीं आते हैं. तो we make sure कि आप magnificent outcome कर रहे हो, तो result के ऊपर focus करके मत करिएगा. Result is, you don't have to get attached to the results. बस आप कमिटेड रहो और उसकी तरफ वर्क करो. ये ड्रीम्स के लिए भी है. अगर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अब आपकी कोई ड्रीम है और वो पूरी नहीं हो रही है, आप अभी तक सिर्फ 21 डेज हुए हैं आपको इस प्रैक्टिस में, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू मेक वंडर्स हैपन, तो यू हैव टू गिव दैट मच ग्रैटिट्यूड. यू हैव टू इंक्रीज योर ग्रैटिट्यूड. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब आप जितना ग्रैटिट्यूड करोगे उतना आपका आउटकम होगा, मैग्निफिसेंट आउटकम होगा. तो आप ये सोच लो कि मुझे तो यही रिजल्ट चाहिए, एंड देन यू विल स्टार्ट क्रिबिंग कि ये रिजल्ट तो नहीं हुआ मेरा मैग्निफिसेंट आउटकम में. तो वो चीज मत करिएगा, वैसा कुछ मत कर लीजिएगा, नहीं तो यू विल नॉट सी द रिजल्ट्स. बट कमिट रहिए कि हाँ मुझे अच्छा ही चाहिए, कुछ भी होगा वो अच्छा रहेगा. ये एक छोटा सा बात के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैग्निफिसेंट आउटकम की. ये आपके ड्रीम से भी रिलेटेड है कि अगर आप रिजल्ट के लिए एकदम पीछे पड़ जाओ, हो नहीं रहा है, तो आप तो ऑलरेडी कंप्लेन जोन में हो कि मैंने ग्रेटिट्यूड किया लेकिन हो नहीं रहा है. मैंने लिखा है कि मेरा आइडल वेट 60 kgs है लेकिन हो नहीं रहा है. This is not commitment. There is no commitment in this sentence. What you are doing is you are chasing the results. Just मतलब आपने बोल दिया कि मुझे 60 kgs चाहिए, लेकिन आप उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, कमिटमेंट नहीं है आपके अंदर में. आप अब लेटे हुए हो, तो लेटे तो आपका वेट कम नहीं होगा ना. आपको उसके लिए डाइट अपना ठीक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप डाइट ठीक से कर रहे हो कि नहीं. आपकी डाइट क्या है? डाइट मतलब नॉट डाइटिंग. डाइट मतलब आर यू हैविंग अ बैलेंस डाइट, that type of diet. And then again, you are not working out or you're not putting any effort on your body. You're just lying down and watching TV. So obviously it will not happen. तो अटैच नहीं होना है हमें, डिटैच होके कमिट करके हमें अपना काम करना है. तो ये मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए भी हमें सेम चीज रखना है कि हम मैग्निफिसेंट आउटकम की का लिख तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अब हम उसके बारे में इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि आज तो हमारा हुआ ही नहीं कुछ. तो नहीं, प्लीज वो काम मत करिएगा. कमिटमेंट रखिए, अटैचमेंट मत रखिएगा. ठीक है, बस. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. Practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as gratitude for that blessing as you can. As grateful for that blessing as you can. It's number 1, we all know. Number 2. Practice number 2. At the end of the day, choose 3 things or situations that At the beginning of the day, yes, at the Rashi. beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. So yes, first step is that you have to choose 3 things or situations that are important to you. It can be a relationship also, it can be your health also, anything. ये आपको अपनी things या situations आपको खुद choose करनी है, कुछ भी हो सकती है वो. And then you have to list your 3 things. Yes. Practice number 3. List your 3 things and write each one as though you're writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to. तो आपको अब लिखना है कि आपको अपनी वो 3 चीज़ें जो आपने सोच ली है, उसे आपको पेपर पेन लेके आपको एक जगह पे लिखना है कि जैसे कि वो आपका काम हो गया. अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय जॉब इंटरव्यू इन दिस कंपनी, फलाना कंपनी जो भी है. या फिर अगर आप अपने मदर इन लॉ से मिलने जा रहे हो तो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द विजिट टू माय इन लॉज हाउस. या जो भी आपका काम है, अगर आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है तो वो, अगर आपका anything you have to write it down. You have to think and you have to write it down कि whatever you want to happen. अगर आप कोई काम भी कर रहे हो, जैसे आपको कुकिंग करनी है तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो. अगर आपको कुछ बनाना है और आप उसे पेंडिंग रखे हो तो आप उसके लिए भी लिख सकते हो. ड्राइंग करनी है उसके लिए भी लिख सकते हो. स्टडीज करनी है उसके लिए भी लिख सकते हो.
Thank you for the magnificent outcome to my studying this particular subject, physics या chemistry या जो भी. Yes, number 4. Practice number 4. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, "Thank you for the magnificent outcome too." See, इसमें आपको हर बार आंख बंद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कभी कभी इट विल हैपन इन अ ब्लैंक ऑफ अ सेकंड. तो आप उसमें आंख बंद करके इतना सोचोगे तो वो निकल ही जाएगा. तो इसमें लिखा हुआ ऐसे है, अगर आपका फोन की घंटी बजती है तो आप कर सकते हो बिकॉज फोन उठाने में आपको 2-3 सेकंड मिल जाते हैं. तो यू कैन क्लोज योर आईज एंड यू कैन से थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस फोन कॉल व्हिच आई एम गेटिंग राइट नाउ. लेकिन अगर कभी आप जैसे बाहर गए एंड आपके सामने कुछ हो रहा है तो यू कैन जस्ट अपने मन में एक बार बोल दिया कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस आउटिंग एंड यू कैन डू इट. उस समय आपको आंख बंद करने की इतनी जरूरत नहीं है. अगर आप कर पाओ तो ठीक है, अगर नहीं कर पाओ तो प्लीज ये मत बोलना मुझे कल आकर कि मुझे आंख बंद नहीं हुआ तो मैंने नहीं किया. Just try to find unexpected situations in your life which you were not expecting and they are there on your doorstep and then you have to thank them for the magnificent outcome. तो क्या सिचुएशन आएगी, कैसे आएगा, वो हर 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 इंसान का दिन अपना अपना होता है, अलग होता है. तो you will have to hunt for your unexpected event and then you have to put this into practice. जब मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था तो मुझे 3 सिचुएशन ही नहीं मिली थी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज आई वाज लाइक कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ करूँ. मैं इतना सोच रही थी इसके बारे में कि मेरे से नहीं हुआ. तो व्हाट आई वाज सजेस्टेड इज कि आई शुड नॉट आस्क थिंक सो मच, कॉन्सेंट्रेट सो मच. अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ठीक है. बहुत बार होगा कि आपको बाद में रियलाइज होगा कि दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, इसमें मैं कर सकती थी. ओके फाइन. तो ट्राई टू रिमेंबर, डोंट फोर्स योरसेल्फ. ट्राई टू रिमेंबर कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ था तो इसमें मैंने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मैंने नहीं किया था, चलो आज कर देते. ये आपकी बिगनिंग है. आज आप ये सीख रहे हो, प्रैक्टिस में लाना शुरू कर रहे हो. आज आपको करके आज ही खत्म नहीं करना है. आपको कल, परसों, तरसों, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 10 साल बाद भी आपको इस प्रैक्टिस में रहना है. तो आपको आज से शुरुआत करनी है सीखने की. आपको मास्टरी करते करते आएगी. आप मास्टर नहीं हो अभी, तो कहीं पे मिस भी हो गया तो जस्ट नोट इट डाउन इन योर माइंड कि हाँ उस सिचुएशन में मैं ये काम कर सकती थी. तो अगर आप इतना भी कर लोगे ना, रियलाइजेशन भी कर लोगे ना, तो आप किला फतेह कर लोगे. चलो आगे. Practice number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Yes, so fifth wala we all know. I hope we all are doing it. Okay. So yes, any questions now? किसी को कुछ पूछना है? Okay, no doubts. That is good. So किसने कल हार्ट मैजिक किया? अब सबने अपनी हार्ट की प्रैक्टिस की कल? No one did it. ये ठीक है, रजनी जी ने बोला. And who else? Rashi, you did your heart magic का practice? या आंटी, बट एक्चुअली यहाँ पे जो पेड़ है ना वो बहुत ऐसे हार्ड है उनका बाग, तो मैंने एक थोड़ा लंबा प्लांट के साथ किया. नहीं, मैं आपको प्लांट वाला नहीं पूछ रही बेटा, मैं आपको पूछ रही हूँ हार्ट मैजिक किया था कल अपनी डिजायर लिस्ट को लेके हार्ट पे हाथ रखकर. डिड यू से थैंक यू, डिड यू फील द ग्रेटिट्यूड फॉर द योर डिजायर लिस्ट? आपको किए कि वो भूल गए पूरा? नहीं, मुझे लगा आप वो ट्री वाला पूछ रहे हो. मैंने वो भी किया था, वो मैंने सुबह सुबह ही कर लिया था. हाँ, वेरी गुड. तो हाउ डिड यू फील राशि? It was very nice. It was very joyful feeling. ऐसे अच्छा लग रहा था. तो किसी को कुछ बताना है कि जब वो हार्ट मैजिक कर रहे थे तो हाउ डिड दे फील? द गूज बम्स हैपन और या फिर दिल के आसपास में कोई सिरहन हुई या कैसा कैसा कौन सा इमोशंस आपने सबसे ज्यादा फील किया था कल? एनीवन वांट्स टू शेयर? कंचन जी आप कल नहीं आए थे? Hello.
Yes, Kanchan ji, या you. एक्चुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था, मेरा ऑफिस का काम भी था, एंड मेन है कि रेनू दी मेरे को उठाती है ना, तो वो भी कल लेट ही ज्वाइन की थी, कौन? अच्छा, रेनू दीदी। तो यस, उसके साथ वो तो मेरा आते ही सीधा रीडिंग में लग गए थे कल। यस मेरा भी यस, फिर लेट हो गया, सॉरी। नो प्रॉब्लम। आप वीडियो देख लेना। आपने वीडियो हाँ देखी कल? नहीं, पर मैंने दी से पता, मतलब दी ने बताया था मुझे कि ये हुआ था। अच्छा ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस तो की ना, बिकॉज प्रैक्टिस मत छोड़ना। अगर कल नहीं किए हो तो आज डबल दोनों चीज की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ओके। यस। एंड हु एल्स, मतलब कैसा फील हुआ आपको? एनीवन वांट्स टू शेयर तो दे कैन शेयर, और एल्स वी विल जस्ट पे आवर ग्रैटिट्यूड टू whomever so we want. Okay, let's do the gratitude then. Yes. Anyone wants to talk, or otherwise we will just take our leave because we have just 6:30 हो रहा है, ठीक है? So any sharings if anyone have, or uh, anything anyone wants to say? Okay then, everyone, bye. Have a nice day, and thank you, Rashi, for reading it so beautifully with pauses and perfect pauses and commas. Okay, I loved your reading. Thank you, everyone, for logging in so early. Bye, everyone. Thank you, everyone. Thank Have a you. good day. Thank Same you. to you, Rashi.